कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है। यहाँ वैक्स नाम का यह आदमी इंटरव्यू दे रहा होता है। यह ऑफिस एमएनयू का होता है, जो कि एलियन से कम्युनिकेशन करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए यह कंपनी काम करती है। वैक्स कहता है कि हम सभी लोग एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप हवा में लटका होता है। 3 महीने से वो स्पेसशिप एक ही जगह पर लटका हुआ है। उसका ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना ही अंदर से कोई बाहर आता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की है, उस स्पेसशिप का दरवाज़ा काट दिया जाए, फिर वे अंदर जाएंगे। फिर क्या, स्पेसशिप का दरवाज़ा काट कर इंसान अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि स्पेसशिप में बहुत सारे एलियन हैं जो बहुत ही कमज़ोर थे और बीमार भी। पूरी दुनिया की नज़र स्पेसशिप और गवर्नमेंट पर टिकी है। गवर्नमेंट उनको मार भी नहीं सकती। तब जाके गवर्नमेंट उनके लिए एक संस्था बनाती है। उन सभी एलियन को धरती पे पनाह दे दी जाती है, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था। एलियन का कैंप इनके स्पेसशिप के बिल्कुल नीचे बनाया जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। यह जगह अब एलियन की कॉलोनी बन जाती है और इस जगह का नाम रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट 9। हम न्यूज़ में देखते हैं कि वो एलियन कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी शिप की कोई चिप खराब हो गई थी। मगर वो चिप इंसान नहीं बना सकते। कैमरे की वीडियो देखने पर पता चलता है कि उस स्पेसशिप से किसी चीज़ का टुकड़ा नीचे गिरा था, और वो शिप का कमांड मॉड्यूल होता है जिसके बिना स्पेसशिप नहीं चलाया जा सकता। और जो टुकड़ा गिरा था उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर उस मॉड्यूल का कुछ नहीं पता चला। अब धीरे धीरे इन एलियन का आतंक धरती पर बढ़ना शुरू हो जाता है और एलियन इंसानों को परेशान करने लगते हैं। वो कचरा में रहते हैं और कचरा खाकर गुजारा करते हैं। उसके साथ लोगों के हाथों से उनका सामान भी छीन लेते हैं। उनकी वजह से आम जनता बहुत ही परेशान थी। जनता चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं। इन्होंने पूरी तरफ तबाही मचा रखी होती है। कई लोगों को तो ये लोग किडनैप भी कर लेते हैं और ये अपने प्लेनेट से कुछ हथियार भी लाए होते हैं। 20 साल बीत जाने के बाद यहाँ की जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट उन सबको यहाँ से कहीं दूर दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहती है। इसके बाद वैक्स डिस्ट्रिक्ट 9 के हर एक घर में जाकर सबको एक नोटिस देता है। वैक्स कहता है कि हम एमएनयू से आए हैं और हम तुम्हें एक नोटिस दे रहे हैं ताकि ये जगह खाली कर दें आप। मगर एलियन तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। फिर भी वैक्स वहाँ के कुछ एलियन से सिग्नेचर ले लेता है। ये लोग यहाँ अजीब तरीक़ों से रहते हैं। ये कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं और लोगों पे हमला भी कर देते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट 9 के पास एक अफ्रीकन बस्ती होती है जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गुंडागर्दी और इल्लीगल सामान मिलते हैं। ये लोग एलियन का मांस बेचते हैं और इसके साथ एलियन को बिल्लियों का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ये लोग एलियन के बदले पैसे लेते हैं और बदले में उनके हथियार भी। इस तरह करके इनके इलाके में एलियन का बहुत सारा हथियार जमा हो जाता है। और एलियन के हथियार तो गवर्नमेंट के पास भी थे, पर उन हथियारों को कोई इंसान नहीं चला सकता, क्योंकि एलियन ने उसे ऐसे बनाया होता है कि उसे सिर्फ एलियन ही चला सकते हैं। एमएनयू कंपनी भी उनके हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि एमएनयू खुद हथियार बनाती है, इसीलिए ये सरकार का साथ दे रही है। इधर वैक्स के इनके घरों में टेलीविज़न, कंप्यूटर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं। वैक्स सोचता है कि ये सारे पार्ट पुर्जे वो लोग अपने मनोरंजन के लिए संभाल के रखे हैं। तभी देखते हैं कि एक एलियन का परिवार अपने छोटे बेबी के साथ कचरे में कुछ इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट पुर्जे ढूंढ रहे होते हैं। एलियन का बच्चा इस कचरे में एक छोटा सा डिवाइस ढूंढ लेता है और अपने पिता को देता है। डिवाइस को देखकर इसके पिता बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद एलियन अपने घर में आते हैं और यहाँ इन्होंने एक लैब बना रखी होती है और वो वहाँ पे कुछ बना रहे होते हैं। जो डिवाइस बच्चे को मिला था, उस डिवाइस में किसी प्रकार का लिक्विड मशीन में डालते हैं। मशीन लगभग तैयार थी कि तभी यहाँ एमएनयू पहुँच जाते हैं। एलियन अपने साथी को कहता है कि इस डिवाइस को छिपा दो। दरअसल इस एलियन ने उस डिवाइस को स्पेसशिप का चिप बना दिया होता है, जिससे वो अपने घर वापस जा सकते हैं। इधर वैक्स एलियन के घर की तलाशी लेना चाहता है, पर एलियन इस पे हमला कर देता है, पर एमएनयू इसे यहीं पे शूट कर देती है कि तभी उसकी वाइफ और बच्चा घर के बाहर आते हैं। तभी वैक्स एलियन के घर में जाता है और चेकिंग करने लगता है। वो दीवार में थोड़ा सा ठोक कर देखता है तो इसे दीवार के पीछे कोई कमरा दिखाई देता है, और जब वैक्स उस कमरे में जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो एक लैब बनी हुई है, जिसे देखकर वैक्स दंग रह गया। यह यहाँ पर और इल्लीगल चीज़ ढूंढने लगता है। इसी दौरान इसे वो ही डिवाइस हाथ लग जाती है जिसे एलियन ने बनाया था।
वैक्स इसे उठाकर डिवाइस घुमाता है कि तभी उसमें से एक लिक्विड बाहर निकलता है और इसके मुंह में चला जाता है। यह थोड़ा बीमार महसूस करता है। यह अपने ऑफिस आता है। यहाँ देखता है कि इसकी उंगलियों के नाखून निकल रहे होते हैं। यह घबराकर बाथरूम में जाता है और वहाँ पर भी इसका नाखून अपने आप ही निकल रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यह घबराकर अपने घर पहुँचता है। वहाँ पर इसकी वाइफ ने इसके प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी होती है, पर वैक्स की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब वैक्स को होश आता है तो उसका एक हाथ पूरी तरह बदल गया था। उसका एक हाथ पूरी तरह एलियन का बन गया था। वैक्स यह देख के डर जाता है। अब वैक्स को बांधकर एमएनयू ऑफिस लाया जाता है। वहाँ कई एलियन भी होते हैं जिन्हें एमएनयू ने खुद मारा होता है। वो उन पर रिसर्च कर रहे थे क्योंकि ये लोग किसी भी हालत में एलियन के हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि एलियन के हथियार बहुत ही ताकतवर थे। अब वैक्स से ये लोग एलियन का हथियार चलवाते हैं। एलियन के हाथ होने की वजह से यहाँ वैक्स एलियन का हथियार चला लेता है। यहाँ के डॉक्टर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ये लोग वैक्स के शरीर के सभी ऑर्गन निकालकर सरकार को दे देंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। मगर वैक्स तो सब कुछ सुन रहा होता है क्योंकि वो तो होश में आ गया था। तभी डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने वाला होता है। वैसे ही वैक्स डॉक्टर पे हमला कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। अब यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि आधा इंसान और आधा एलियन शहर में घूम रहा है। वैक्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो खाना लेने के लिए भी जाता है, पर उसे लोग पहचान लेते हैं। इसका बाहर घूमना दुश्वार हो गया था। यह थक कर डिस्ट्रिक्ट 9 ही पहुंच जाता है और एक घर में आराम करने लगता है और वहां से अपनी वाइफ को फ़ोन करता है। यह बताता है कि यह सब मेरे साथ पता नहीं कैसे और कब हो गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर उसकी वाइफ वैक्स से बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वैक्स ने किसी एलियन फीमेल के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। पर यह बात इसे वैक्स के वाइफ के पिता ने बताया है और वो वैक्स का सीनियर भी होता है। वैक्स ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी वैक्स अपने एलियन हाथ को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है, पर इसे काटने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हिम्मत करके वो अपनी एक उंगली काट देता है, जिससे इसे बहुत ही दर्द होता है। तभी उसे वहाँ आर्मी के जहाज आते हुए दिखाई देते हैं, जो इसे ही पकड़ने के लिए आए होते हैं। पर वैक्स उन्हें देखकर भागता है और अब यह उन्हीं लोगों से भाग छिप रहा होता है जिसके साथ ये काम कर चुका है। यह भागते भागते उसी रूम में पहुंच जाता है जहां वो एलियन उस डिवाइस का आविष्कार किया होता है जिस लिक्विड की वजह से आज इसका ये हाल है। वो एलियन से कहता है कि वो इसे छुपा ले, नहीं तो वो लोग इसे मार देंगे। एलियन इसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन तभी वैक्स यहीं बेहोश हो जाता है। एलियन अब वैक्स को घर के नीचे बने हुए गुप्त अड्डे में छुपा देता है और जब वैक्स की आँख खुलती है तब वो एलियन इसके सामने होती है। एलियन कहती है कि वो लिक्विड वाली डिवाइस कहाँ है जो तुमने हमसे ली थी। एलियन वैक्स को बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है और मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, मगर इसकी दवाई हमारे स्पेसशिप के अंदर है। हमें शिप में जाना होगा और हम जिस जगह खड़े हैं यह एक छोटा सा स्पेसशिप है जिसको उड़ाकर हम मदरशिप में जा सकते हैं, मगर उसे चलाने के लिए हमें वो लिक्विड चाहिए। पर वैक्स कहता है कि मेरे पास तो वो लिक्विड नहीं है, हम उसे दोबारा बना लेंगे। तब एलियन बताती है कि हमें उसे बनाने में 20 साल का समय लगा था और उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। वैक्स जानता था कि वो लिक्विड एमएनयू बिल्डिंग के अंदर नीचे वाली मंजिल में छिपा के रखा गया है और वहाँ जाने का मतलब मौत है, इसीलिए वैक्स मना करता है। पर एलियन उसे बताती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तब वैक्स मान जाता है बिल्डिंग से उस लिक्विड को चुराने के लिए, पर वहाँ बिना हथियार के जाने का मतलब था खुदकुशी करना। सभी हथियार गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है, पर यहीं कुछ दूरी पर वो अफ्रीकी बस्ती होती है जहाँ पर एलियन हथियार इन्हें मिल सकते हैं। अब ये अफ्रीकी बस्ती में जाता है और उनसे हथियार मांगता है, पर वो लोग इसे पहचान जाते हैं कि ये वही इंसान है जो आधा एलियन है और आधा इंसान है। अब यहाँ का जो बॉस होता है वो एलियन का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसके हाथ में एलियन का हथियार आ जाता है और वो उसे चलाने लगता है और उसके कई लोगों को मार गिराता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग दंग रह गए और वैक्स उनका हथियार लेके अब जाने लगता है, पर उनका सरदार कहता है कि कहीं भी भाग लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। दरअसल ये लोग एलियन का मांस खाकर एलियन की शक्ति हासिल करना चाहते हैं। ऐसा इनका मानना है कि अगर ये लोग एलियन खाएंगे तो ये भी एलियन बन जाएंगे और एलियन के हथियार चला सकते हैं। इधर वैक्स और एलियन एमएनयू के बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं और दोनों धमाका करते हुए नीचे जा रहे होते हैं।
सभी लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इनके पास जो हथियार था वो बहुत ही खतरनाक होता है और उनका सामना कोई भी कर नहीं पाता। अब वैक्स एलियन को लेकर नीचे लैब में आता है। आखिर देर तक ढूंढने के बाद इन्हें वो लिक्विड मिल जाता है। ये दोनों लिक्विड लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और एमएनयू की फौज पीछा कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों एलियन के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्होंने ज़मीन के नीचे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना रखा था। तब वैक्स एलियन से पूछता है कि जब हम मदरशिप में पहुंच जाएंगे तब मेरा हाथ ठीक होने में कितना समय लगेगा। एलियन कहती है कि लगभग 3 साल। यह सुनकर वैक्स को समझ नहीं आता कि 3 साल तो बहुत ही लंबा समय है। तब एलियन कहती है कि मुझे अपने लोगों को भी बचाना है और जो दवाई तुम्हें चाहिए वो हमारे प्लेनेट पे है। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं 3 साल के बाद वापस आऊँगी और तुम्हें ठीक कर दूँगी। मगर ये बात वैक्स को पसंद नहीं थी और वैक्स एक लक्कड़ मार के एलियन को बेहोश कर देता है और लिक्विड उठाकर वैक्स नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ स्पेसशिप होती है। वैक्स को नीचे एलियन का बच्चा मिलता है जिसे इस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज होती है। तभी इनके ऊपर एमएनयू के लोग पहुंच जाते हैं। वो एलियन अब तक होश में आ चुकी होती है। अब वैक्स लिक्विड को एलियन के बच्चे को देता है और बच्चा लिक्विड को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फिट कर देता है। तभी एक चेयर आगे आती है और वैक्स चेयर पे बैठ जाता है और अब वैक्स स्पेसशिप को ऑन कर देता है और पूरी ज़मीन अब हिलने लगती है और कुछ ही देर में उनका स्पेसशिप ज़मीन को चीरकर ऊपर आ जाता है, जिसे एलियन पिछले 20 सालों से बना रहे थे। अब जब स्पेसशिप आसमान में जाने लगता है कि तभी एमएनयू के लोग उस पर मिसाइल दागने लगते हैं और एक मिसाइल जाके स्पेसशिप को लग जाता है, जिससे स्पेसशिप का बैलेंस खराब हो जाता है और नीचे गिर के क्रैश हो जाता है। अब वहाँ एमएनयू के लोग हथियार लेकर पहुँच जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर स्पेसशिप में आता है और वैक्स को पकड़ लेता है। अब ये लोग वैक्स को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं कि तभी यहाँ पर अफ्रीकी लोग आ जाते हैं जिससे वैक्स ने हथियार चुराया था। अफ्रीकी लोग ज़बरदस्ती वैक्स को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अब ये लोग वैक्स का हाथ काटना चाहते हैं। सरदार कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ काट कर उसे खाना चाहता हूँ। मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी ताकतवर और एलियन का हथियार चला सकूँ और सब पर हुकूमत कर सकूँ। कि तभी यहाँ एमएनयू और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों पक्ष के लोग वैक्स को हासिल करना चाहते हैं। अब अफ्रीकी लोग वैक्स का हाथ काटने वाले होते हैं। यहीं पर एक रोबोट होता है जिसे अफ्रीकी ने एलियन से छीना होता है। जैसे ही ये लोग हाथ काटने आगे बढ़ते हैं वैसे ही स्पेसशिप में छुपा हुआ एलियन का छोटा बच्चा वहीं से इस रोबोट को ऑन कर देता है और रोबोट एक बार में ही इन पर निशाना लगाकर इन्हें उड़ा देता है। इसके साथ एलियन का बच्चा अंदर से ही बड़े मदरशिप को भी स्टार्ट कर देता है। यह देख एलियन के साथ इंसान भी हैरान हो जाते हैं। तब एमएनयू के लोग उस एलियन की पत्नी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और तुम्हारा प्लानिंग क्या है, पर एलियन उन्हें कुछ नहीं बताती, पर ये लोग इसे मारने लगते हैं। इधर रोबोट का कवर ओपन होता है और वैक्स रोबोट में बैठ जाता है और गुस्सा होते हुए ये घर के बाहर निकलता है। एमएनयू के लोग उस पर गोलियां चला रहे थे पर रोबोट पर गोलियों का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। वैक्स सबसे कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम लोग मुझे जाने दो। लेकिन एमएनयू का एक ऑफिसर हेलीकॉप्टर को आदेश देता है कि वैक्स पे नज़र रखो और मौका मिलते ही उसे ख़त्म कर दो। यहाँ एमएनयू के लोग इस एलियन को मारना चाहते हैं क्योंकि ये इन्हें कुछ नहीं बता रही थी। कि तभी उसे बचाने वैक्स यहाँ पे वापस आ जाता है और वो सबको मारकर एलियन को बचा लेता है। वैक्स बचते बचाते एलियन को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास ले जाने की कोशिश करता है पर वहाँ पहुँचने से पहले ही वैक्स पे बहुत ही गोलियाँ चलने लगती हैं जिससे वैक्स जख्मी हो जाता है। वैक्स एलियन को कहता है कि तुम जाओ, मैं उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। एलियन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जाऊँगी। वैक्स कहता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाओ। तब एलियन कहती है कि मैं 3 साल बाद वापस ज़रूर आऊँगी, यह मेरा वादा है। यह वादा करके एलियन यहाँ से चली जाती है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहुँचने के बाद वो उसे उड़ाकर मदरशिप तक पहुँच जाती है। नीचे वैक्स सबसे लड़ रहा होता है। वैक्स गुस्से में लगभग सभी लोगों को मार देता है। तभी एक गाड़ी आकर इसे टक्कर मार देती है, वो गिर जाता है। वैक्स अब रोबोट से बाहर निकल जाता है क्योंकि रोबोट पूरी तरह खराब हो गया है और आखिरी बचा हुआ ऑफिसर गन लेकर इसकी तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि वैक्स आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है। जैसे ही वो वैक्स को गोली मारने वाला होता है वैसे ही यहाँ दूसरे एलियन आ जाते हैं और उस ऑफिसर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वैक्स देखता है कि वो एलियन अपने बच्चे को लेकर मदरशिप में बैठकर अपने घर जा रही होती है।
और वो अब इसके लिए 3 साल के बाद दवाई लेके वापस आएगी कि नहीं, इसे भी कुछ नहीं पता। और आखिर वो एलियन अपने बच्चे को लेकर मदरशिप में बैठ के अपने घर की तरफ निकल गई और इसके बाद वैक्स किसी को भी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्स मर चुका है, तो कई लोग कहते हैं कि वो एमेन्यू के कब्जे में है। मगर एक दिन वैक्स के वाइफ के घर के बाहर कागज का बनाया हुआ एक फूल रखा मिलता है। उसके वाइफ को लगता है ये वैक्स ने बनाया है, क्योंकि वैक्स अपने हाथों से बनाए गए चीज़ को इसे गिफ्ट करता था। अब उसके वाइफ को पता चल जाता है कि वैक्स पर लगाए गए सभी इल्ज़ाम झूठे थे। अब ये उसे बहुत ही याद करती है। अब हम देखते हैं कि वैक्स तो पूरी तरह जिंदा है और वो पूरी तरह एलियन बन चुका है। और अब गवर्नमेंट एवेन्यू पे मुकदमा चलाती है, क्योंकि वहाँ इलीगल काम हो रहे थे और बचे हुए हजारों एलियन को भी डिस्ट्रिक्ट 9 से डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।